बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज साहिबा और उनकी पंजाब पुलिस की सारी तवज्जो तो रावलपिंडी की तरफ रही, क्योंकि वहां पर इमरान खान की बहनों ने कमाल कर दिखाया, साबित कर दिया कि बहनें वफा की अलामत होती हैं, इखलास की अलामत होती हैं। जिस तरह बहनें अपने भाई के साथ खड़ी हैं, तीनों बहनें गिरफ्तार हुई, बार बार उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन वो डटी रही, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि जब तक हम अपने भाई से नहीं मिल लेती नहीं जाएंगी। तिगनी का नाच नचा दिया पूरी हुकूमत को। हर तरफ खबर सिर्फ ये बनी रही कि देखें ये तीन बहनें किस तरह से डट गई हैं। ये है असल शेरनियां, ये इंतखाबी निशान वाली शेरनियां नहीं है, ये असल शेरनियां हैं। तो रावलपिंडी में जो कुछ होता रहा, हर तरफ उसी का चर्चा था, वही बात थी। उसमें क्या हुआ है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। मगर जो कुछ लाहौर में हो गया, मरियम नवाज साहिबा की नाक के नीचे हो गया, जहां वो समझती हैं कि वो जो मर्जी कर सकती हैं, कोई उनकी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता, किसी गली में कोई निकल नहीं सकता। यहां पर पुलिस घरों में छापे मारती है तहरीक इंसाफ के लोगों के। वहां पर यह हुआ कि असेंबली के बाहर, पंजाब असेंबली के बाहर, वहीं पर चेरिंग क्रॉस, जहां पर चार सड़कें, अहम तरीन सड़कें आकर मिलती हैं, वो सड़कें बंद कर दी इनके अपने हेल्थ वर्कर्स ने, हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है, हर चीज आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, यहां पर आपने हिफाजत प्राइवेटाइज कर दी कि अपने गार्ड खुद रखो, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। पानी चाहिए, साफ पानी, तो वो खरीद लो। तालीम चाहिए तो प्राइवेट आपको मिलेगी, सरकारी इदारे वो भी प्राइवेटाइज कर दिए। डिस्ट्रिक्ट बेसिक हेल्थ यूनिट वो प्राइवेटाइज कर दिए, ठेके पर दे दो, अब बड़े बड़े अस्पताल ठेके पे दे दो। तो उसके खिलाफ देखिए लोग किस तरह से निकले हैं। ये उमर दराज गोंदल वहां पर पहुंचे और वहां जाकर इन्होंने दिखाया है क्या मंजर है। लोग देखिए टेंट लगाकर वहां पर बैठे हैं, धरना दिए बैठे हैं। 24 घंटे गुजर चुके थे, अब तो उससे भी ज्यादा टाइम हो गया। सैकड़ों लोग हैं, इनमें खवातीन भी हैं बहुत बड़ी तादाद में। अब ये देखें, ये सरकारी मुलाजमीन थे, इनसे रोजगार छीना जा रहा है। जब आप दिहाइयां गुजार देते हैं, 10-10, 20-20, 30-30 साल, तो आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कहां रोजगार तलाश करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? अब तो और कोई काम भी आपको नहीं आता। और फिर इस्तेहसाल होगा, जहां आप जाएंगे वो कहेंगे हाँ ये तो सरकारी नौकर थे, अब ये हमारे पास आए हैं, प्राइवेट हो गए हैं, अब इनको जो मर्जी तनख्वाह दो, ना इनकी कोई पेंशन रहेगी इस उम्र में, कुछ भी नहीं, जिस तरह मर्जी इनको जानवरों की तरह रखो, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, ये तो मजबूर हैं। जिसकी 20,000 तनख्वाह थी उसको 15 भी दोगे तो उसको काम करना पड़ेगा, 10 भी दोगे काम करना पड़ेगा। यहां पर लोगों से बात की है कि मरियम नवाज साहिबा तो कह रही हैं उन्होंने पता नहीं क्या कमाल कर दिया, छापे मारे हैं उन्होंने, अस्पतालों में जिंदगियां बदल दी हैं लोगों की, तो मकबूल तरीन है, सर्वेस करवाए उन्होंने। तो लोग कहते हैं हाँ यहां आकर देख लें वो कितनी मकबूल तरीन है, क्या यहां पर हालात हैं, वो जरा आकर देखें, हमसे बात तो करें। ये आप देखिए लोगों से बात की, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर आप देखें कि धरना देकर बैठे हुए हैं। देखिए मुख्तलिफ लोगों से बात की है उमर दराज गोंदल ने। और ये शुरू के मनाजिर भी आप देख लीजिए, ये देखिए सड़क के चारों तरफ के मनाजिर आप देखें, ऐवान वजीर आला के साथ, यानी मरियम नवाज साहिबा के दफ्तर के बिल्कुल बाहर वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए हम हैं अवाम, आप तो शहंशाह बनकर, कोई मलका बनकर बैठी हुई हैं, हमारे हालात देखिए आप, ये लोगों के क्या है। ये देखिए चारों तरफ वो बेचारे पता नहीं किस तरह अपनी खुराक का इंतजाम करें, किस मजबूरी के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा अब ये सूरत हाल है, ये इसको इन्होंने शरिस्तान बनाया हुआ है। रावण के महल्लात हैं, ये तो आम लोगों में रहना भी पसंद नहीं करते। इन्होंने महल्लात भी अपने शहर से जरा दूर रखे हुए हैं कि यहाँ हम कीड़े मकोड़ों के साथ जिंदगी ना गुजारनी पड़े। ये कौन होते हैं? तो ये सिर्फ इख्तिदार के लिए वहां से निकलते हैं और आकर इख्तिदार के ऐवानों में बैठ जाते हैं। वो ऐवान वज़ीर आला हो, वो असेंबली हो, कुछ भी हो, सिर्फ वहां पर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब भी अब उनको एक सरकारी ओहदा दे दिया गया है कि वो लाहौर की ब्यूटिफिकेशन करेंगे, लाहौर को खूबसूरत बनाएंगे। पता नहीं उनको एक फोबिया है शायद कि वो गंगा राम बनना चाहते हैं, कि उनकी बड़ी तारीख है, उन्होंने यहाँ पर बड़ी बनाई, तो ये समझते हैं कि अब वो अपनी तख्तियां लगवा लेंगे। इस तरह गंगा राम ने अपने जाती खर्च से, अपनी जाती जायदाद से जगह जगह हस्पताल बनाए, लोगों के फलाई काम किए। मियाँ साहब ने सरकारी खर्च से ही पता नहीं क्या क्या किया, और उसके बाद आज तक जवाब नहीं आ सका कि बाहर महल्लात किस तरह बना लिए। तो वो अब चले हैं कि शायद को गंगा राम का मुकाबला करेंगे, उनके नाम भी इस तरह तख्तियां लगेगी। दूसरी तरफ क्या हुआ है जी, सीपीओ पिंडी सैयद खालिद हमदानी का अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से बदतमीजी का नोटिस। एक पुलिस एहलकार को फौरी मुअत्तल करने और नारवा सलूक करने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके सख्त सजा का हुक्म। ये उनको ख्याल आ गया क्योंकि सहाफियों के साथ भी जुल्म कर दिया, वो आदी कर दिया उन्होंने। ये पुलिस वालों से ज्यादा कसूर हुकूमत का है कि उनको आदी कर दिया। जिस तरह होता है ना कि ताकत का नशा होता है कि फिर वो तस्कीन ही नहीं मिलती कि आपने इतना जुल्म किया, उसके बाद उससे ज्यादा जुल्म करेंगे तो फिर आपको
समझ आती है हाँ मेरा इख्तियार है, वो इक़्तिदार, ताकत का नशा, तो वो नीचे तक सराहियत कर रहा है। तो जहां जिसका जितना बस चलता है वो उतना डंडा बरसाता है, उतना जोर लगाता है। तो साफी आए तो उनको क्या कि जो आ रहा है वो, हमें तो पीछे से ऑर्डर्स हैं कि किसी को नहीं छोड़ना। तो अब साफियों के साथ जब लिया ये पंगा, तो उसके बाद ये हुआ कि जाहिर है सारे साफी इकट्ठे हो गए होंगे, सब खबर चलाएंगे। तो मसला यह है कि अच्छा पुलिस वाले को फारिग कर दो। ये मुनासिर है जब अलीमा साहिबा को हिरासत में लिया गया, तो फिर साहबजादा हामिद रजा भी गाड़ी के तरफ बैठ गए, खवातीन भी फिर उनके साथ जाने लगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलीमा साहिबा शुरू में नजर आई, यहाँ पर फिर नारेबाजी हुई। ये देखिए किस तरह पुलिस ने अलीमा साहिबा को हिरासत में लिया। ये देखिए आप, ये बूढ़ी खातून है, उनके साथ भी ये देखिए कितना जुल्म हो रहा है। फिर क्या होता रहा, रात गए शादी हॉल में इमरान खान की तीनों बहनें मौजूद थी। वहां करीब एक शादी हॉल है वहां पर, और वो कह रही थी कि हमने यहाँ धरना दे दिया है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे इस शादी हॉल से। फिर वहां पर लोग भी पहुंचने लग गए, खवातीन की बड़ी तादाद पहुंची, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने इनको मुंतशिर करने की पहले कोशिश की, पुलिस भी आ गई, असलहा दिखाया, लोगों को हिरासा किया। पुलिस जबरदस्ती यहाँ से फिर अलीमा साहिबा को, बाकी बहनों को ले जाना चाहती थी इमरान खान की कि यहाँ से जाएं, क्योंकि ये एक इशू बना रहेगा जब तक, ये देखिए ये मैं आपको मुख्तलिफ नाज़िर दिखा रहा हूँ कि जब तक ये बहनें यहाँ पर रहेंगी, इस शादी हॉल में मौजूद रहेंगी और बाहर लोग आते रहेंगे और बढ़ते चली जाएगी तादाद। तो फिर पुलिस ने एक्शन लिया, और एक्शन वही कि असलहे के साथ लोग आए, असलहा यानी डंडा नहीं, कोई आंसू गैस नहीं, असलहे के साथ बंदूकें लेकर आए ताकि लोगों को हिरासा किया जा सके। यहाँ से जबरदस्ती लोगों को हटाया गया। फिर ये इमरान खान से लीगल टीम का हिस्सा तर्जुमान इमरान खान न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि मैं जिनसे मुलाकात करना चाहता हूं उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, जिनसे मैं नहीं चाहता मुलाकात उनको भेज देते हैं मुलाकात के लिए। इन्होंने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया है। फिर ये देखिए पुलिस भी बाहर आ गई, वो शादी हॉल में एक तरह से माहौल क्रिएट किया, खतरे का, खौफनाक माहौल, डराने धमकाने का, असले समेत आ गए। देखिए कमांडोज को यहां पर लाया जाता है, पुलिस कमांडोज को। आप अंदाजा लगाइए, अमन अमान के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ इन कमांडोज को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर निहत्ती खवातीन के खिलाफ, इमरान खान की बहनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। खौफ कैदी नंबर 804 का इतना है कि सारी हुकूमत इसी पर लगी है। ये जी किसी ने वो लोकेशन भी शेयर की है कि डयाला जेल के पास ये शादी हॉल है जहां पर ये बहनें मौजूद रहीं। फिर ये अली मोहम्मद खान साहब और आतिफ खान इंटरव्यू दे रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे कि उसी वक्त खबर आई कि अलीमा साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात कर रहे थे, कहते हैं ये क्या बात है कि मुलाकातें नहीं करवाई जाती, कह रहे किसी को मिलने देते किसी को नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है मुलाकात का। ये देखिए कि सब मुलाकात करना चाहते हैं। ये देखिए अभी ये बात हो ही रही थी कि एक शख्स आएगा बताएगा कि गिरफ्तार कर लिया गया अलीमा साहिबा को। ये देखिए अभी शख्स आएगा और बताएगा। ये देखिए गाड़ी में लेकर उनको चले गए वो कह रहे हैं जी मैं देखता हूँ, वो खुद भी बाहर आए कि किस तरह उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ये अजीब वाकया हुआ। सलमान अकनाजा वहां पर पहुंचे तो वहां पर तल्ख कलामी हो गई अपने ही रहनुमाओं से। सलमान अकनाजा साहब ने कहा कि भाई हमने यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, आप लोग यहाँ पर क्या करें, हम करते, आप जाकर इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करते। कुछ देर आप वहां पर रहे, फिर गायब हो गए, वहीं पर रहते। जब वो शादी हॉल से निकल रही तो आप क्यों आ गए, उनका साथ देते। फिर कहा आज जो कुछ हुआ बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। उज़मा खान और नौरीन खान को कहा गया आप जाकर मिलने। भाई अलीमा खान को छोड़कर क्यों मिलने। उज़मा खान और नौरीन खान ने आज गैरत का मुजाहरा किया बैरिस्टर सलमान राजा, यानी वो दो बहनें भी डट गई। उन्होंने कहा जब हमारी तीसरी बहन को नहीं जाने दिया जा रहा तो हम भी नहीं जाएंगी। ये सब कुछ हुआ। अच्छा वहां पर जब ये सलमान राजा आकर उन्होंने तल्ख कलामी की दीगर रहनुमाओं के साथ, तो उमर यूब आ गए। उन्होंने कहा सारा मीडिया यहाँ पर मौजूद है, यहाँ ना आपस में इस तरह गुफ्तगू करें, यहाँ से चलें। लेकिन पीछे नजर आ रहा था कि वहां पर तल्ख कलामी हुई है, वहां पर रहनुमा मौजूद थे और ये शिराज अहमद शिराजी भी वहां पर पहुंचे थे और पीछे उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर कुछ देर पहले रहनुमा थे। फिर वहां पर ये खातून रिपोर्टर ने भी यहाँ पर देखा कि ये छुपाया जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई हुई। अच्छा फिर ये क्या हुआ जी, अडयाला जेल से कुछ दूर शादी हॉल जहां पर अलीमा साहिबा और साहबजादा हामिद रजा और इमरान खान की के फैमिली के दीगर मेंबर्स मौजूद थे, वहां पर पुलिस ने ऑपरेशन किया। ये आप देखिए पुलिस बड़ी तादाद में वहां पर पहुंची और ये नहीं कि कोई उनके पास कुछ लाठियां थी, नहीं, असलहा था, बाकायदा बंदूकों के साथ पहुंचे हैं कि बताना है मकसूद के नहीं यहाँ कोई हमने इस तरह लाठियों से ऑपरेशन नहीं करना, पुलिस को बुला लिया गया। अब डॉन की मैंने आपसे खबर पिछली वीडियो में शेयर की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया गया है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वीवीआईपी प्रोटोकॉल देना है, वीआईपी को सिक्योरिटी देना है, उनका ख्याल करना है। तो लिहाजा कॉलेजेस में नशा हो रहा है, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उनका वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ये बयान अदालत के अंदर दिया गया है, डॉन ने इसको रिपोर्ट किया है। मैंने पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया था। ये देखिए पुलिस किस तरह से झपट रही है कि जो भी वहां पर नजर आ रहा है उसको जबरदस्ती वहां से हटाया जा रहा है, कोई गाड़ी है कुछ भी है।
और ये ऐसे नहीं असलहे के साथ वहां पर पहुंचे हैं। ये देखें इतने खौफजदा हैं कि यहाँ पर अलीमा साहिबा हैं, इमरान खान की दीगर बहनें, एक मोमेंटम ना बन जाए, पूरा शहर निकलना है, खबर फैलेगी और लोग आएंगे। यहाँ पर ये देखिए ये खवातीन थी, उनको भी यहाँ से देखिए मर्द अहलकार हैं जिनको यहाँ से डरा कर ये देखिए इशारे करें निकलो यहाँ से। मर्द अहलकार वहां पर पहुंचते हैं, यही काम होता है। जब घरों में पहुंच गए हैं तो यहाँ सड़कों पर तो मसला ही कोई नहीं है। फिर ये खबर आई है कि जी इमरान खान की तीनों बहनों और कजन को पुलिस सिक्योरिटी में शादी हॉल से घर रवाना किया गया, जबकि जंग जियो जिसको नून लीग भी बड़ा पसंद करती है, शरीफ खानदान बड़ा पसंद करता है, पिंडी पुलिस बानी पीटीआई की बहनों को शादी हॉल से लेकर रवाना। अब ये पिंडी पुलिस का यही काम रह गया था। अब इसमें मजीद नहीं बताया जा रहा कि जी बस ये कहा गया है कि तीनों बहनों को घर जाने की हिदायत की, उन्होंने इनकार किया और अडयाला जाने पर इसरार किया और बानी से मुलाकात करने पर जोर दिया। वो तीनों बहनें डटी रहीं, कमाल कर दिया उन्होंने, हिलाकर रख दिया है। ये होती है वफा, दलेरी, बहादुरी। और पुलिस कह रही है कि जी नहीं नहीं यहां से निकल जाएं आप, माली मसला ना खड़ा करें, यहाँ पता नहीं कौन कौन निकल आएगा, घरों से आ जाएंगे, आपके साथ ज़ाहिर होगी, यहां से निकले। फिर उनको जबरदस्ती यहां से ले जाया गया है। तीनों बहनें अपने वकला के हमरा घर जाने पर बाद में कहा जा रहा है जी हुक्काम के मुताबिक बानी पीटीआई की तीनों बहनें अपने वकला के हमरा घर जाने पर रजामंद हो गई थी, या हुक्काम कह रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, और चूंकि वहां पर नाजरबाजी शुरू हो गई थी, कारकुनान जमा होना शुरू हो गए थे बड़ी तादाद में, और इनके लिए अमन अमान का मसला बन जाना था। फिर जब इनको बहनों को हिरासत में लिया गया तो इसकी बैरिस्टर गौहर साहब ने मजम्मत की, सलमान राजा ने मजम्मत की, दीगर लोगों ने मजम्मत की। अच्छा, इससे पहले ये कहा गया कि तीनों बहनों ने और आलिया हमजा ने पुलिस की बात मानने से इनकार किया, वापस जाने से इनकार किया, तो फिर उनको हिरासत में लिया गया। तो फिर इन्होंने कहा हाँ ठीक है हमें हिरासत में ले लो और हमें थाने ले जाएं, ये तक हुआ। फिर ज़ेर हिरासत खवातीन को लेकर निजी हॉल इसके बाद पुलिस पीटीआई की ज़ेर हिरासत खवातीन को लेकर निजी शादी हॉल पहुंची और तमाम खवातीन पुलिस वैन से उतरकर शादी हॉल के लॉन में बैठ गई। रावलपिंडी पुलिस की तरफ से अडयाला जेल से हटाए जाने वालों में बानी पीटीआई की एक कजन और इत्तेहादी रहनुमा हामिद रजा भी शामिल हैं, उनकी कजन को भी वहां से जबरदस्ती हटाया गया, हामिद रजा को भी। फिर इससे पहले जेल के बाहर बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे थे, वहां पर पथराव हुआ, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, कई लोग वहां से निकल गए, फरार हुए और कुछ को रिहा करवाया गया। तल्ख कलामी भी आतिफ खान और पुलिस एहलकारों में हुई। मेरा ख्याल है ये उस वक्त हुई होगी जब गिरफ्तार कर रहे थे अलीमा साहिबा को। और ये सब कुछ होता रहा जी, और कुछ लोगों को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली। हालात ये हैं कि मोहम्मद अली दुरानी सीनियर सियासतदान कहते हैं शरीफ और जरदारी खानदान अपनी आखिरी सियासी सांसें ले रहे हैं और अब वो इमरान खान को जेल में रखने वालों को डरा रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। ये वाकई एक हकीकत नजर आती है और इसीलिए ये सब कुछ इस वक्त जो आप देख रहे हैं मुल्क में जो माहौल पैदा किया है वो इसी खौफ की बिना पर पैदा किया गया है कि ये रिहा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।